अच्छा, और मेरी इनकम जो है वो 1 CR है, मीन 1 करोड़ 1 करोड़ से भी ज्यादा है। ज़्यादा। और इसी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि मेरी पहले मंथ की अर्निंग 13 लाख प्लस था। 13 लाख प्लस थी। जी सर। वाह जबरदस्त। जी सर। 50 लाख वो कमा रहा है, जी उसमें से आपको भी कुछ देता है या नहीं जी? 4-5 लाख नालायक स्टूडेंट इनका कमाता है। सर। तो पहले महीने जब 13 लाख रुपया आपने कमाया, सर मैं तकरीबन 300 प्लस लोगों को मैं सर पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, और वो माशाल्लाह। भी खुद ही कमा रहे हैं। जाहिर है फिर ही इतनी इनकम आपकी होती है ना कि पूरी दुनिया से लोग आपसे रब्ता करते बस, होंगे। जी। ठीक है, मतलब आप अपने लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं और डॉलर गिरना शुरू हो जाता तो इंशाल्लाह वो भी लाखों करोड़ों में मेरी तरह अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। आपने एक जगह से कॉपी कर लिया, दूसरी जगह पे पेस्ट कर लिया। सर ये काम सर बहुत आसान है। सर मैं जस्ट अपना लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। अच्छा। और आंखें बंद करके दाएं हाथ में मेरे डॉलर्स आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से करवाने वाला हूँ जो बाय प्रोफेशन तो सिविल इंजीनियर है नहीं बल्कि थे, लेकिन अचानक से वो इंटरनेट की दुनिया में आ गए और पहले महीने की जो उनकी इनकम है वो सुनकर आपने भी हैरान हो जाना है कि वो कितने लाखों उनने पहले महीने में कमाया और आजकल उनकी कितनी इनकम है। ये सारी बातें आज की से एपिसोड में आपको बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि वो काम क्या करते हैं। हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है ज़ीशान साहब को, मर्दान से ये तशरीफ़ लाए हैं। बाय प्रोफेशन ये है सिविल इंजीनियर, लेकिन अब ये सिविल इंजीनियर नहीं है, अब ये और ही तरह के बिजनेसमैन बन चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। ज़ीशान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। कैसे मिजाज हैं? सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं हम अपने स्टूडियो में, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लेके आए। बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर अचानक से इंटरनेट की दुनिया में आता है और धूम मचा के रख देता है, ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है ये? जी सर, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैंने काफ़ी अपने फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में मैंने 2-4 साल मतलब मैंने काफ़ी इसमें स्ट्रगल किया। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे जो अर्निंग थी, जहाँ वहाँ पे जॉब पे था, उससे मेरा उसी टाइम मतलब गुजारा भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैंने अपने फ्यूचर का सोच लिया। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपको पता है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने ऑनलाइन तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स है और यहाँ पे ऑनलाइन जो हमारे जॉब सेल्स है वो पैसों में होते हैं। बिल्कुल सही। तो रोज़ बरोज़ महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो मैंने इस फील्ड को चूज किया। कैसे इस फील्ड की तरफ ख्याल आया? सर मैंने यूट्यूब पे दो सालों से मैं यूट्यूब पे मैं सर स्ट्रगल करता रहता था। लेकिन सर वहाँ पे मेरी थोड़ी सी एक कमजोरी थी, वहाँ पे मेरा कोई प्रॉपर टीचर नहीं था, कोई प्रॉपर मेंटोर नहीं था। तो मुख्तलिफ लोगों को देखते होंगे आप? देखते थे, बस कभी एक की तरफ जाता, कभी दूसरे को सुनता था। तो मेरी वहाँ पे थोड़ी सी एक कमजोरी थी। फिर आज से सर तकरीबन एक साल पहले मैंने सर एक प्रॉपर बंदे से बात की लर्न करने के लिए। अच्छा। तो सर जैसे ही मैंने उसके साथ 1-2 क्लासें ले लिए, तो मेरी वो सारी जो कन्फ्यूजन थी, जो सारा जिसकी वजह से आप रास्ते में अटके हुए थे, जी, वो रास्ता मिल गया आपको? वो रास्ता मुझे मिल गया और मेरी प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट हो गई। और सर मज़े की बात यही है, और इसी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि मेरी पहले मंथ की अर्निंग 13 लाख प्लस था। 13 लाख प्लस थी? जी सर। वाह जबरदस्त। फिर तो डिग्री आपको बेवकूफ़ बेमानी लग रही होगी कि यार ये मैंने इतने सालों क्या किया। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आप जैसा रिच बंदा पूरे पाकिस्तान में नहीं है। सही है जी? ऐसे ही सर। तो पहले महीने जब 13 लाख रुपया आपने कमाया तो क्या फीलिंग्स थी? यकीन आ रहा था कि ये 13 लाख आपके ही हैं? बस सर, बस यकीन आ रहा था जी, बिल्कुल। लेकिन बस अब मेरे सामने मेरी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है और मैंने साइड पे रख दी हुई है। और बस सिर्फ इस बात पे खफा हूँ कि काश मुझे इंजीनियरिंग से पहले इस चीज़ का पता होता। तो आज आपकी करंट जाहिर है वो पहले महीने की इनकम थी, तो ये तो अब ट्रिपल से भी ज़्यादा होगी। तो अब आपकी अर्निंग क्या है? सर अभी माशाल्लाह मेरे सर 1 ईयर एक्सपीरियंस है। और अभी मैं मतलब इस फील्ड में मैंने सर काफ़ी बंदों को सिखाया हुआ है। अच्छा। मतलब आप मुझे एक एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं जी। अच्छा। और मेरी इनकम जो है वो 1 CR है, मीन 1 करोड़ 1 करोड़ से भी ज़्यादा है? ज़्यादा। वाह वाह, क्या कहने, आप तो काफ़ी अमीर आदमी हैं जी माशाल्लाह से। आपके साथ ताल्लुकात में ख़राब नहीं करना चाहता, बना के रखना चाहता हूँ, किसी टाइम आपसे उधार लेना पड़ सकता है। अच्छा, ये तो आपने अपनी इनकम के हवाले से बता दिया, वो सारी बातें आपने बता दी। पहली इनकम आपकी ये थी और अब आपकी करंटली इनकम ये है।
आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, ये तो जरा बहन भाइयों को बताएं ना कि ये मैं काम करता हूं और इस काम में इतना पैसा है, और वो पैसा कौन लोग देते हैं? सर मैं गेस्ट पोस्टिंग अभी मैंने चूज़ कर लिया है, तो सर बस मैं सारा दिन बस सिस्टम पे बैठा हूँ लेता हूँ, और अच्छा। बस एक दिन में 2 घंटे क्लास ले लेता हूँ बच्चों को, और अच्छा। फिर बस सारा दिन फ्री। इंस्टीट्यूशन भी बना लिया आपने अपना? मैंने इंस्टीट्यूशन बना अच्छा, लिया है। कितने लोगों को सिखा चुके हैं? सर मैं तकरीबन 300+ लोगों को मैं सर पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, और वो माशाल्लाह। भी खुद ही कमा रहे हैं। आपका जो सबसे काबिल स्टूडेंट है, सबसे लायक स्टूडेंट है, कितना पर मंथ कमा रहा है? सर वो 50+ कमा रहे हैं, 50 लाख। 50,000? 50 लाख सर। लाखों की बातें हैं जी, हजारों की बातें ही नहीं है। अच्छा, जी बिल्कुल। 50 लाख वो कमा रहा है, जी। उसमें से आपको भी कुछ देता है या नहीं जी? नहीं, वो बस अपने लिए। अच्छा, अपने पेरेंट्स। और जो कम से कम कमा रहा है, नालायक स्टूडेंट जो आपका है, वो कितने कमा रहा है? वो भी सर तकरीबन 5 लाख प्लस कमा रहा है। 4-5 लाख नालायक स्टूडेंट इनका कमाता है, आप ये देख लें। जी बिल्कुल। अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग होता क्या है, थोड़ा सा बताइएगा जी। सर गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली ऐसा चीज़ है कि बड़े साइट पे अपने वेबसाइट को डेवलप करना, अपने छोटे साइट को बड़े साइट पे लाना, जैसे कि डेली पाकिस्तान हो गया, जैसे कि पाकिस्तान प्रो हो गया, वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है, और एक नए बंदे की जो वेबसाइट जो होती है छोटी मोटी, वो इसकी ट्रैफिक स्टार्ट में ज़्यादा नहीं होती, तो उसको हमने बड़े वेबसाइट पे रख के उसको प्रमोट करना है, प्रमोट करना होता है। जो मैं समझा हूँ आपकी पूरी बात का लुबे लुबाब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक बड़ी वेबसाइट है जो कि रैंकिंग में है, और मैंने सपोज आज अपनी वेबसाइट बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी रैंक करे, तो आप क्या करते हैं, मेरी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करेंगे, उसके साथ लिंक करेंगे बड़ी वेबसाइट के साथ? हम सर लिंक देते हैं, हम छोटे वेबसाइट को बड़े वेबसाइट पे रख देते हैं, और वहाँ से वो जल्दी प्रमोट हो जाती है। मतलब लोग वहाँ से देख के वहाँ पे क्लिक करके, तो उसके व्यूज हजारों लाखों में चल जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाती है। अच्छा, आप उन लोगों से पैसे लेते हैं जो प्रमोशन करवाते हैं, जैसे मेरी अगर वेबसाइट नहीं चल रही, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट को रैंक करवा दें, तो आप हमसे पैसे लेंगे? आप मुझे अपना आर्टिकल, अपना वेबसाइट देंगे, वो मैं बड़े वेबसाइट से मैं बात करके उसको बता दूंगा कि इस छोटे वेबसाइट को, इस आर्टिकल्स को अपने वेबसाइट पे लगा दें। जी। और उसके बदले में आपसे ठीक है, आप चार्ज कर लेता हूँ, आपको मैं दूंगा, आप फिर आगे वेबसाइट वाले को भी देंगे डेफिनेटली? जी सर। अच्छा, ठीक है, उससे अर्निंग स्टार्ट होगी, और पूरी दुनिया के अंदर से लोग आपसे रब्ता करते हैं? जी बिल्कुल। जाहिर है फिर इतनी इनकम आपकी होती है ना कि पूरी दुनिया से लोग आपसे रब्ता करते होंगे। बस सर ऐसे आजकल सर ये बहुत आसान चीज़ है। अच्छा। आजकल सारे लोगों के पास मोबाइल्स है, और एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं मार्केटों में, और बहुत से लोग और काफ़ी सालों से लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा सर यही सजेशन है कि वो लोग उस मोबाइल को काम के लिए यूज़ करें, पॉजिटिवली यूज़ करें, काम को यूज़ करें काम के लिए सर, तो इंशाल्लाह वो भी लाखों करोड़ों में मेरी तरह अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। सर इसके लिए सर वैसे भी तो वो लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सही। और वो भी एंड्रॉयड भी सेम एज इट इज़ है जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर है। बिल्कुल सही, राइट सर, बिल्कुल सही। तो बस सिर्फ सर ये बहुत आसान काम ऐसे ही कि जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम है। अच्छा। जैसा कि हम मैसेज करते हैं, हम लंबा चौड़ा मैसेज दोस्तों को लिखते हैं, वो सेंड कराते हैं, बस सिर्फ आखिर में एक सेंड बटन दबा देते हैं। इस तरह ये काम भी एक मैसेज सेंड करने की तरह है। और जस्ट कॉपी पेस्ट, आपने एक जगह से कॉपी कर लिया, दूसरी जगह पे पेस्ट कर लिया, एक जगह से ईमेल वगैरह उठाई और दूसरी जगह उसको सेंड कर दिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हल्की सी नाव हो बंदे को, ज्यादा एजुकेशन ना भी हो, 4-5-6 जमातें भी पढ़ा हो, तो फिर भी वो बंदा ये काम कर सकता है। सर मैं तो सर आपको ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे की पहली दूसरी भी पास हो, और उसको जस्ट उसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल का पता हो, वो उसने यूज़ किया हो, और जस्ट वो कॉपी पेस्ट करके एक मैसेज की तरह, ये वाला सीन है, बस कॉपी किया, एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट कर दिया, और आखिर में सेंड बटन दबा दिया। सर मैं उन लोगों को प्रॉपर गाइड कर दूंगा, मैं उनको सिखा दूंगा कि ये काम कैसे है। ये काम लोग किसी और से सीखना चाहते हैं तो भी यही काम है, कॉपी और पेस्ट जस्ट सेंड करना ही है। ठीक है जी। ये काम आप एक अपने स्टूडेंट को कितनी देर में सिखा सकते हैं, और उसके लिए उससे क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी? जाहिर है हर शख्स आपके मर्दान इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकता, जो तो हमारे पख्तून भाई हैं वो तो आ जाएंगे, बआसानी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जो उस मर्दान की सराउंडिंग में या मर्दान में रहते होंगे।
जो अदर सिटीज़ में बैठे हुए हैं उनको, उनकी पहुंच तो मर्दान तक नहीं होगी, उनको आप कैसे सिखाएंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पूछा कि इसके लिए क्या चीज़ दरकार है, तो इसके लिए सर कुछ भी नहीं, जस्ट एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और जस्ट वो एक अच्छा सा इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी सर जो लोग नहीं आ सकते उसको मतलब उसकी मसरूफियात ज़्यादा है इस टाइम में, तो वो सर मुझसे ऑनलाइन रब्ता करके उसको मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकता हूँ। ऑनलाइन कैसे सिखाएंगे? एक बंदा 4 बजे फ्री हो रहा है, एक बंदा 7 बजे, हर एक को अलग अलग पढ़ाएंगे या आप कोई स्पेसिफिक टाइम देंगे कि 4 बजे मैंने आप ऑनलाइन आना है, 4 बजे क्लास लेनी है, इस तरह का कोई टाइम फ्रेम होगा? सर हम हर एक बंदे से अपना उसके टाइम शेड्यूल के हवाले से पूछ लेते हैं, तो मतलब जिस तरह फिर मुनासिब हो गया तो हम शाम के टाइम फ्री टाइम रख लेते हैं, जो सारे बंदे फ्री हो जाते हैं तो उसी टाइम हम क्लास पढ़ा लेते हैं। और सर एक महीने के अंदर तक बंदा अर्न कर जाता है यहाँ से। अच्छा, काफ़ी आसान काम है, कॉपी पेस्ट वर्क है, जस्ट एक मैसेज सेंड करने का काम है। और सर जैसे कि चिराग से निकलने वाला जिन, लेकिन हम यहाँ पे चिराग से डॉलर्स निकालेंगे। चिराग से डॉलर निकालेंगे? अच्छा, उसके लिए चिराग आप देंगे? सर बस ये काम ही चिराग वाला है, सिंपल काम है। बिल्कुल सही। तो इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए जो दोस्त अहबाब इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, मर्दान की सराउंडिंग में रहते हैं, मर्दान में रहते हैं या अदर सिटी से भी चाहते हैं कि मर्दान में जाके आपसे सीखें, तो उन्हें कितनी देर वहाँ मर्दान में रुकना पड़ेगा? सर ऑलमोस्ट सर 1 मंथ, सिर्फ एक महीने में आप मुकम्मल कर दें? सर 15-20 दिन तक वो इस काम को सीख जाएगा। ठीक है सर, 15-20 दिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक हफ्ता में अगर कोई अच्छा बंदा है और वो जल्दी पिक कर लेता है, समझने वाला बंदा, तो वो एक हफ्ते में ही पिक कर लेता है। जैसे कि जो वो पहले से कुछ नहीं जानता, एक हफ्ते तक वो सारा कुछ सीख लेता है और एक हफ्ते तक उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। 15 दिन ये हो गए, बाकी 15 दिन इसके लिए इस वजह से ठहरना है 1 मंथ तक कि उसको पता चले कि हाँ प्रैक्टिस करवानी है, कि हाँ इस चीज में अर्निंग है। बिल्कुल सही। तो 1 मंथ तक उसकी अर्निंग भी हो जाती है मेरे सामने, तो उसके ऊपर सुबह कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर फिर भी वो मुतमईन नहीं है या वो कहता है कि मैं भी आपकी तरह करोड़ों में कमाना चाहता हूँ, अच्छा, तो वो मुझसे फिर भी पूछ सकता है। हाँ, फीडबैक देते रहते हैं अपने स्टूडेंट को आप? जी सर। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग की तरफ आएँ और इनकी तरह से बाइज़्ज़त तरीके का रोज़गार घर बैठे कमाएं, तो यकीनन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और बहन भाइयों की ज़ात से आपका फ़ायदा हो, आपकी ज़ात से बहन भाइयों का फ़ायदा हो और ये दुनिया का आर्जी सा कारवां यूँ ही चलता रहे। ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।